बांके बिहारी जी के चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता, जहां उनके दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं और उनकी रज पाने के लिए लोग कई दिनों का इंतजार करते हैं। ये कहानियां आपको ऐसे सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में ये कहानियां आपको शायद सुनने के लिए मिल जाएं। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में हम आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरीज लाए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका बिहारी जी के लिए आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चमत्कार से शुरू करते हैं, जब बिहारी जी को अदालत में गवाही देने जाना पड़ा था। ये एक बार की बात है जब गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का भक्त था। उसने अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए किसी महाजन से ब्याज पर कुछ कर्ज उधार लिया था। पैसे इकट्ठा करके उस महाजन को ब्याज के साथ वो पैसे वापस भी कर रहा था, लेकिन महाजन के मन में खोट थी और वो पैसों का बहुत लालची था। जब आखिरी किस्त बची तो उसने अदालत से उस गरीब ब्राह्मण के घर पे नोटिस भिजवा दिया और उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि इस ब्राह्मण ने मेरे से पैसे उधार लिए हैं और अभी तक एक भी रुपया वापस नहीं किया है। उस अदालत के नोटिस को देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और उसने महाजन से मिलने की कोशिश की। और थोड़े दिनों के बाद वो ब्राह्मण उस महाजन से मिला और उस महाजन से बहुत सारी मिन्नतें की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और ये सारा मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद ब्राह्मण ने वहां भी वही बात की कि जज साहब मैंने इनका सारा पैसा चुका दिया है, बस एक किश्त बाकी है और इस एक किश्त को भी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। और जज साहब ने ब्राह्मण से ये सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या कोई गवाह है जिसके सामने इन्हें तुमने पैसे वापस दिए हों। अदालत के द्वारा एक नोटिस या समन जारी हुआ जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्या आपके सामने इस ब्राह्मण ने इन महाजन को पैसे वापस दिए हैं। और ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे बांके बिहारी जी मंदिर का पता बता दिया और जज साहब से ये कहा कि ये वही जगह है जहां पर मैंने इन महाजन को पैसे वापस दिए थे। और ये सारी चीजें सुनने के बाद अदालत के द्वारा एक समन जारी हुआ और उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि क्या ब्राह्मण ने इन महाजन को आपके सामने पैसे उधार वापस दिए हैं। और उस नोटिस को बिहारी जी के सामने रख दिया गया। जब दूसरे दिन अदालत की सुनवाई हुई तो उसमें एक गवाह सामने आया। वो गवाह था एक बूढ़ा व्यक्ति। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के पक्ष में अदालत में सुबह गवाही दी और सारे पैसों का हिसाब दिया कि कौन सा पैसा किस किस तारीख को दिया गया था। और जब महाजन के बही खाते में वो पैसों का मिलान किया गया तो पैसों का मिलान तो हुआ, लेकिन उसकी एंट्री किसी और नाम से थी। महाजन के बही खाते में वो पैसे तो थे, लेकिन वो किसी और के नाम से चढ़े हुए थे। और जैसे जैसे बूढ़े आदमी ने अपने बयान आगे दिए और समय के साथ रकम बताई कि इतनी तारीख को इतने पैसे महाजन को दिए गए थे, ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद जज साहब को समझ में आ गया कि महाजन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक उथल पुथल लोगों के मन में ये भी बनी हुई थी कि वो बूढ़ा व्यक्ति था कौन। जब ब्राह्मण से उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा गया तो ब्राह्मण का एक ही जवाब था कि मैंने बांके बिहारी जी के सामने इस महाजन को पैसे लौटाए थे। और जब समन जारी हुआ था तो वो भी बांके बिहारी जी के लिए ही जारी हुआ था। तो फिर लोगों को समझ में आ गया कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिहारी जी स्वयं आए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ ऐसी ही स्टोरीज के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हरे कृष्णा।